हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2, यानी जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनका हिंदी जो है, हिंदी का जो पद खंड है, ठीक है, उनका जो है चैप्टर नंबर 2 सूरदास। सूरदास जो है उनका ऑल ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि 2024 में ही ये क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, बल्कि 2024 के आगे जो बच्चे 2025 में, 2026 में, 2027 में अब जब भी एग्जाम देंगे ना, उनके लिए सारा का सारा हर वर्ष के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ ओनली फॉर चैप्टर वाइज है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड चैप्टर वाइज से ही उठाता है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 का सूरदास, ठीक है, सूरदास का ऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सारा का सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। यह पंक्ति जो है, यह लाइन जो है, शीर्षक किस कविता से है, यानी किसके द्वारा ये कविता दिया गया है, या तो किस कविता से? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरदास पद के, यानी जो अभी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वही कविता से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। यानी पंक्ति आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्या है? जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, ठीक है, यही है लाइन, ठीक है। यह लाइन किस में लिया गया? तो सूरदास के पद में, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2023 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी पिछले वर्ष में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 100% गारंटी के 2024 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है बिहार बोर्ड का। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, यानी सूरदास का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंही में। कहाँ पे? तो सिंही में, ठीक है। चलिए अगला 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 3rd नंबर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2021 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, यानी हिंदी साहित्य का सूरज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरदास को, ठीक है। अभी हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है। ये बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर का। 4 नंबर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2021 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। रावती गो खरी कनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से, यानी ये लाइन जो है किस शीर्षक कविता से? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरदास के पद से, ठीक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 5 नंबर जो है 2021 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरदास की। किनकी अभिरुचि थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे, सूरदास की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, यानी कृष्ण भक्ति का शाखा के कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरदास। देखिए ये 2019 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखिए लगभग जो है सूरदास के जो है चैप्टर में, यानी सूरदास के चैप्टर में जो है लगभग क्वेश्चन जो है हर बार बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग क्लियर कर लेंगे ना, तो 100% के एग्जाम में जो है 2 ऑब्जेक्टिव आ ही जाएगा, ठीक है। 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आना ही आना है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास की कौन सी रचना है, यानी सूरदास की जो है कौन सी रचना है? तो 2020 के ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरसागर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 8वां क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति के कवि है, यानी किस भक्ति के कवि है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे, कृष्ण भक्ति के, ठीक है। सूरदास जो है कृष्ण भक्ति के कवि है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, यानी सूरदास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? ये क्वेश्चन देखिए 2 बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा, लगातार 2 बार जो है 2021 और 2022 में ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। तो जरूर हो सकता है कि 2024 के एग्जाम में पूछ दे। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रज भाषा, ठीक है। सूरदास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो ब्रज भाषा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस धारा के कवि है, यानी सूरदास जो है किस धारा के कवि है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णा श्रेय, ठीक है। कृष्णा श्रेय के धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, यानी कृष्ण जो है कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंद की गोद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखेंगे, यानी 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोर होने की, ठीक है। भोर होने की सूचना दी जाती है। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है, यानी जो सूरदास है हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भक्ति काल के, ठीक है। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, यानी कौन सी रचना जो है सूरदास की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतसई, ठीक है।
सतसई जो है इनकी रचना नहीं है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी रचना सूरदास की है, यानी कौन सी चैप्टर जो है रचना सूरदास की है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरसागर। ठीक है, सूरसागर जो है इनकी रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का देखेंगे, सूरदास किस चीज की भूख है, यानी सूरदास को जो है किस चीज की भूख है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण की जूठन की। ठीक है, कृष्ण भगवान की जूठन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। ये सब क्वेश्चन देखिए अभी पूछा नहीं गया है एक बार भी बोर्ड एग्जाम में। चांसेस क्या बनता है, 100% चांसेस बनता है 2024 के एग्जाम में पूछने की। तो आप लोग जो है पूरा ऑब्जेक्टिव ये याद करके जाए, रिपीट करके प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, यानी सूरदास की जो अनुमानित जन्म तिथि क्या है। अनुमान लगाया गया, कोई कंफर्म नहीं बताया, तो अनुमानित जो जन्म तिथि है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1478 ईस्वी में। सूरदास की जो है जन्म तिथि क्या है, तो 1478 ईस्वी में। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2022 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, यानी मीरा ने जो अपना प्रियतम किसे माना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण को। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लाइन को समझिए आप लोग। कछुक खाद कछुक धरनी गिरावत छवि निरंखती नंद रानिया में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन है, कंवल कुसुम फूले। ठीक है, कंवल कुसुम फूले नर नारी सूर्य श्याम में कौन सा अलंकार है। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुप्रास। ठीक है, चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किनकी रचना है, यानी जो साहित्य लहरी है वो किनकी रचना है। 2018 के फाइनल एग्जाम है, 2021 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूरदास। साहित्य लहरी किनका रचना है, तो सूरदास की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा जा चुका है, बस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा, सूरदास की जो रचनाओं की भाषा क्या है, यानी जो सूरदास जो भी कविता लिखते हैं वो कौन सी भाषा में लिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। याद रख लीजिए, सूरदास की कौन सी भाषा के द्वारा रचना किया जाता है, तो ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, यानी सूरदास के जो दीक्षा गुरु है उनका नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बल्लभाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर का, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, यानी सूरदास जो है किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे पुष्टि मार्ग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। ये अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, बल्लभाचार्य से मिलने के पहले यानी पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे, यानी सूरदास जो है किस भाव के पद गाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दयनीय भाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे 27 नंबर का बच्चों। 27 नंबर जो है 2019 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सूर सागर किसकी रचना है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो चुका है, 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो 100% है कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। तो 27 नंबर का क्वेश्चन है, सूर सागर किसकी रचना है। तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे 28 नंबर का बच्चों। 28 नंबर का क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2022 के फाइनल एग्जाम में ये आर्ट्स में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गीति काव्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 29 नंबर का क्वेश्चन जो है 2022 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, राधा रसकेली किसकी रचना, यानी राधा रसकेली जो है वो किसके द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। ठीक है, अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो सूरदास। ठीक है, चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन है, सूर सागर किस भाषा में रचित है। फिर देखिए क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया गया, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा एक स्टेप चेंज करता है। सूर सागर जो है किस भाषा में रचित है, तो क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में, सूर सागर यानी सूरदास द्वारा जो जितना भी रचना किया गया है सब जो है ब्रज भाषा में लिखा गया। ठीक है, ये याद कर लीजिए आप बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 31 नंबर का। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसकी रचना श्रीमद् भगवत की पद्धति पर द्वैधांश स्कंधों में हुई। 2022 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरसागर की। ठीक है,
चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का। सूरदास जो है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, जो 2020 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, यानी जो है भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए इस चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 जो है पद खंड का चैप्टर नंबर 2, उनका जो टोटल ऑब्जेक्टिव कितना था बच्चों, तो 33 ऑब्जेक्टिव था, जो कि इस वीडियो में मैं कवर करा दिया हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देखकर याद कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव को याद करके ही जाएं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत सारा महत्वपूर्ण है, यानी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो चैप्टर का वीडियो लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 3, यानी चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, तुलसीदास। अगर तुलसीदास का वीडियो देखना है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है ना चैप्टर नंबर 3 का वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।